डिम्पल भाभी की आँख के तारे अखिलेश जी, हम आपके हैं आप हमारे अखिलेश जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी अब जा रहे हैं। अबू आसिम जी, आज बैठक थी। हाँ, बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई? बैठक में कार्यकर्ताओं ने बहुत सारा एप्लीकेशन लाया, किसको टिकट चाहिए किसको नहीं चाहिए। सब लोग मिलकर काम करो, सब लोग मिलकर काम करो, नफरत खत्म करो, भाईचारगी बढ़ाओ और समाजवादी पार्टी की सरकार लाओ, यही बात हुई। सर, उत्तर भारत के तमाम लोग मुंबई में रहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्या कहेंगे? नहीं, उत्तर भारत के लोग जो यहाँ जिन जो वोटर यहाँ पर हैं या जो लोग बाहर रहते हैं, उन सबसे कहा जा रहा है ना कि आगे से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो। और समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो कभी किसी धर्म की बात नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ जो है डेवलपमेंट की, विकास की बात करती है। आइए सब लोग वो पार्टी जो बिल्कुल लोहिया जी के उसूलों पे चलती है, उस पार्टी में आगे काम करो सब लोग, और अब की बात जो है संविधान को तोड़ने वालों को हराओ। सर, उद्धव ठाकरे भी कहते हैं राम मंदिर चंदा चोरी पे कहते हैं विरोध करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर पे चोरी, इससे शर्मिंदगी की और क्या बात हो सकती है? राम के नाम पर ये लोग जो है बोले राम हमको लाए हैं, अब राम जो लाए हैं उन्हीं की तुम चंदा चोरी कर रहे हो, तो जनता सबक सिखाएगी इनको। चलो। अबू आसिम जी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का खेल दूसरा रहेगा। अरे भाई साहब, जिसको जो कहना कहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी पक्का। आज भाजपा बड़ी बैठक कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में आए हुए हैं, थोड़ा आगे चलो। हाँ, तो करेंगे ना, बैठक तो सभी कर रहे हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज महाराष्ट्र की बैठक थी। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी और उनके तमाम साथी आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और उत्तर प्रदेश के भी तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। और विषय ये था कि यूपी से जो महाराष्ट्र लोग कमाने गए हैं, जो वहाँ बसे हैं या वहाँ पे रिहाइश कर रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कैसे वोट डालने के लिए यहाँ बुलाया जाए और किसी का भी वोट ना कटे, किसी का भी वोट ना छूटे। SIR को लेकर भी अखिलेश यादव काफ़ी सक्रिय नज़र आए। और इस बैठक में मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज़म खान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आज़म जी, क्या कुछ बात हुई बैठक में, क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, इस बैठक का मुख्य एजेंडा था कि उत्तर भारत के, विशेषकर उत्तर प्रदेश के जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वो लोग इस चुनाव को विशेष तौर से लें ताकि जो बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा है, संविधान विरोधी एजेंडा है, वो ध्वस्त किया जा सके। उत्तर भारत की बड़ी संख्या, विशेषकर आजमगढ़, पूर्वांचल की बड़ी संख्या मुंबई, महाराष्ट्र में रहती है, उनका रोल इम्पॉर्टेंट है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी साहब का लोगों से ये निवेदन है कि आप यहाँ पे अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, जहाँ के रहने वाले हैं, जिस विधानसभा के हैं, जिस लोकसभा के हैं, उसका विशेष ध्यान दें और चुनाव आने पे एक अभियान के तहत लोग आके यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रचार और प्रसार करें। तो मुंबई के जो पदाधिकारी, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप वहाँ पे जो लोग उत्तर प्रदेश के बसे हुए हैं उनको मोटिवेट करें कि आप चाहिए वोट डाल के आइए, किसी का भी वोट ना छूटे। बिल्कुल, उनको मोटिवेट करें और उनको आज के वक्त की ज़रूरत बताएं कि अब आराम करने का वक्त नहीं है, ये अंतिम अवसर है लोकतंत्र, संविधान और देश बचाने का। और ख़ास तौर से जो नफरती लोग आज हावी हो गए हैं, देश की जो गंगा जमनी तहजीब को ख़राब कर रहे हैं, उसे बचाने का ये अंतिम अवसर है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद था? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? जी, इस बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके साथ साथ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव जी, पूरे MLC थे, और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी साहब थे मुख्य रूप से। बाकी बहुत सारे महाराष्ट्र के पदाधिकारी थे, उत्तर प्रदेश के भी पदाधिकारी थे। सबका मुख्य एजेंडा है कि आने वाले चुनाव को गंभीरता से लेके और तैयारी की जाए, बिना तैयारी के सिर्फ बात न की जाए, ज़मीन पे तैयारी करके चुनाव को गंभीरता से लड़ा जाए और जीता जाए। कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई कि किन मुद्दों के साथ ज़मीन में उतरना है, समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, कैसे काम करेंगे? देखिए, मुख्य एजेंडा है लोकतंत्र और संविधान बचाना। उसके साथ साथ जो वर्तमान में महंगाई है, भ्रष्टाचार है और दलितों के साथ उत्पीड़न है, माइनॉरिटीज़ विशेषकर मुसलमानों के साथ जो उत्पीड़न है, ये तो मुद्दे हैं ही हैं। और जो मंदिर चढ़ावा में दान का भी जो
इन लोगों ने वो कर दिया है, हेरा फेरी कर दी है, उसे भी जनता को बताना पड़ेगा कि जो ये अनरजिस्टर्ड संस्था आजकल हावी है, ये आपके चढ़ावे को नहीं छोड़ रही है, तो देश के संसाधनों को क्या छोड़ेगी। ठीक है, आजम खान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे, और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बैठक में मौजूद थे, अखिलेश जी ने दिशा निर्देश जारी करे कि वोट बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दे जो इस वक्त चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसको लेके किस तरीके से लोगों के बीच जाएं और भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है उसको बेनकाब करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरजा प्रसाद पाठक है जी। और राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है, जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो 10 हैं चाहे 5 हैं, जो भी हैं, उन सब मुख्य आरोपियों का स्मारक बनना चाहिए वहाँ पर। कैसा स्मारक बनना चाहिए? उनको फांसी पर चढ़ाया जाए और फांसी पर चढ़ाते वक्त का दृश्य वहाँ पर जो परिदृश्य परिलक्षित होना चाहिए और फांसी पे चढ़ाना चाहिए। ऐसे लोगों को कोई मुरव्वत नहीं करनी चाहिए और बहुत कड़ा संदेश देना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। ये मुद्दा जनता के बीच में कितना ज़्यादा ज्वलनशील है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हाँ, अरे इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यही है। पाठक जी कहाँ के रहने वाले हम हैं? आजमगढ़ के हैं। क्या माहौल है आजमगढ़ का? आजमगढ़ का माहौल तो सब लोग जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, चंदा चोरी को लेकर अरे भाई वही कितना आक्रोश है लोगों के अंदर? सबसे बड़ा बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा आक्रोश इसी मुद्दे को लेकर के है। ये बहुत बड़ा अपराध है, इससे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता। जांच हालांकि 9 लोगों के खिलाफ FIR भी हो गई। जैसे कोई बाप अपनी बेटी का बलात्कार कर दे, उससे भी बड़ा अपराध है ये। बस नाराजगी ज्यादा है, उससे वैसा ही नाराजगी है इसमें, जान लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, कैसे आप लोग काम करेंगे? निर्देश यही दिया है कि 2027 का चुनाव हमको ये इनके प्रकार जीतना है, बूथ अध्यक्ष से काम करते हुए और ऊपरी स्तर तक सहयोग देना। जिसको टिकट मिल जाए तो उसको हम लोग को सपोर्ट करके जिताना है। अखिलेश जी के लिए आज रात में मैंने उनके ऊपर ही गीत लिखा और उस गीत को मैंने उनको सुनाया भी, और मुझे लगता है कि कम से कम 150 लोग मुझे रास्ते में जो पहचान तो सभी लोग गए, सब लोगों ने तारीफ़ किया उस गीत की जो है। हाँ, तो एक बार हमारे चैनल पे भी वो गीत सुनाइए आप। आपके चैनल पर भी वो गीत सुना देते हैं और लिंक बताइएगा ताकि हम भी बाद में सुन बिल्कुल 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 जी। ये दिल भी आज दिल से पुकारे अखिलेश जी, ये दिल भी आज दिल से पुकारे अखिलेश जी, हम आपके हैं आप हमारे अखिलेश जी। जीवन में मिली आपको क्या खूब मुश्किलें, लेकिन हमेशा आप सबसे हंस के ही मिले। डिम्पल भाभी की आँख के तारे अखिलेश जी, हम आपके हैं आप हमारे अखिलेश जी। अपनों के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, जीवन के हर पलों को संघर्ष में जिया। यदुकुल के राज दुलारे अखिलेश जी, हम आपके हैं आप हमारे अखिलेश जी। कि आए हैं लोग देंगे 1000 दुआएं, हर पल आए हैं लोग देंगे 1000 दुआएं। आओ लौट के फिर से ये हम भी मनाएं, ये PDA तो तेरे सहारे अखिलेश जी, हम आपके हैं आप हमारे अखिलेश जी। कि हर दिल पे राज करती मुस्कान आपकी, ऐसा कोई भी नेता हिंदुस्तान में नहीं है जिसकी हंसी जितनी प्यारी लगती हो जितनी अखिलेश की लगती है। तो इसलिए हमने इस लाइन को लिखा है, अंतिम लाइन है कि हर दिल पे राज करती मुस्कान आपकी। दिल चीज क्या है भैया ये जान आपकी, हर दिल पे राज करती मुस्कान आपकी। दिल चीज क्या है भैया ये जान आपकी, गिरजा के लिए प्राण से प्यारे अखिलेश जी, हम आपके हैं आप हमारे अखिलेश जी। मुस्कान की देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी आए थे वो अब बाहर निकल रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? इरशाद अहमद में नगर विधानसभा से, जिला हमारा आजमगढ़ है। हाँ, क्या कुछ वार्ता हुई बैठक में? अखिलेश जी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए, क्या चर्चा हुई? यही हम लोग संकल्प लें 27 में भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम लोग
जोरों से मेहनत करेंगे और पीडीए समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे। यही हमारी संकल्प थी। और हमारे महबूब नेता महाराष्ट्र के अबू हाशमी जी का भी आज आगमन हुआ था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगल में बैठे थे, उन्होंने भी बहुत हौसला अफजाई किया था कि 27 में हम लोग सरकार बनाएंगे। बहुत आपको चैनल को बहुत संकल्प लेके जा रहे हैं। अखिलेश जी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? क्या नाम है आपका? शहबाज खान नाम है, आजमगढ़ से आए हैं। आज जो मीटिंग थी, मीटिंग में अखिलेश जी ने आदेश किया है, निर्देश किया। उनका कहने का मतलब ये था कि अब कमर कस लीजिए, मजबूती से काम करिए, ताकि 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। कैसी राह लग रही है आप लोगों को 27 की? पूरी उम्मीद लग रही है। हाँ, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। हाँ, जनता में उत्साह भी है सरकार बनाने की। क्या माहौल है आजमगढ़ का? आजमगढ़ तो गढ़ माना जाता है, गढ़ माना जाता है और रहेगा भी। रहेगा? हाँ, रहेगा। मतलब संकल्प ले लिया है आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल ले लिए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? तारिक खान, नेता समाजवादी पार्टी इलाहाबाद। इलाहाबाद से आए हैं। बैठक में मौजूद थे। अखिलेश जी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? अबू हाशिम आज़मी की अगुवाई में कहा जा रहा है बैठक हुई, महाराष्ट्र के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वोट जो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र शिफ्ट हुए हैं लोग, जो वहाँ कमा खा रहे हैं, जिनका मतदान उत्तर प्रदेश में है, उनको लाने की कवायद है कि एक भी मतदाता का वोट खाली नहीं जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए। तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज की बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ली है और जिसमें अबू हाशिम साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र मौजूद थे। तो इस बैठक का जो मेन मुद्दा था, जो मोटिव था, वो ये था कि महाराष्ट्र में जो भी लोग नॉर्थ इंडिया के हैं, जो वोटर वहाँ पर ऑलरेडी हैं या उत्तर प्रदेश में वोटर नहीं भी हैं, तो उनसे ये आह्वान किया गया है कि आप लोग जिस जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के 27 के जो चुनाव होना है विधानसभा का, उस चुनाव में कम से कम आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में आएँ, समय दें और लोगों को समाजवादी पार्टी के लिए मोटिवेट करें, रीति नीति को बताएं और समाजवादी पार्टी को 2027 में फिर से सरकार में लाने का काम करें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। कितना बड़ा टास्क लग रहा है? कितनी ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी महाराष्ट्र के लोगों को यहाँ लाकर वोट डलवाने में? एक बड़ी जिम्मेदारी है ये महाराष्ट्र के पदाधिकारी। निश्चित रूप से जिनका वोट उत्तर प्रदेश में है और वो महाराष्ट्र में, उनको लाना एक बड़ी चुनौती का काम है। लेकिन हम इस बात को बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि अबू हाशिम साहब जैसे शख्सियत जो है वो इस जिम्मेदारी को निभाने की ताकत रखती है, जज्बा रखती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में वो तमाम साथी जो उनके साथ लगे हुए हैं, हम सब मिल के इस वोटर को वहाँ से लाने का काम करेंगे। और जो लोग वोटर नहीं हैं, जो महाराष्ट्र के वोटर हो गए, वो भी उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश में जो उनके जानकार लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए 2027 में अखिलेश जी को कैसे सरकार में लाना, इस पर काम करेंगे और ज़मीन पर उतर कर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ठीक है। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज बैठक चल रही थी और इस बैठक में महाराष्ट्र के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। और इस बैठक का मोटिव ये था कि जो उत्तर प्रदेश से जो लोग वहाँ कमाने गए हैं महाराष्ट्र में, जिनका मतदान उत्तर प्रदेश में है, उनके बीच में जाके अबू हाशिम आज़मी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप और आपके तमाम पदाधिकारी जो हैं उनके बीच में जाएं और उनको बताएं कि एक मतदान कितना महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी को इस बार विजय बनाएं। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।